पड़ोसी भाई साहब ने अंकल आंटी के साथ मिलकर राजवीर भाई के बर्थडे वाले दिन कुछ मिठाई के डब्बे क्या बांट दिए। इन्होंने तो अपने आप को एकदम से उस घर का हिस्सा ही मानना चालू कर दिया है। ये तो सपना तक को भी धमकी दे रहे हैं कि जिसे तुम अपना सब कुछ मानती थी उसके ही कुछ याद नहीं रहा तुम्हें। तो पड़ोसी भाई साहब, सपना को याद मत दिलाइए। सपना के पास याद करने के लिए बहुत सारी यादें हैं, वो उनके पति हैं। पहले आप ये याद कर लीजिए कि आप कौन हैं। आप पड़ोसी हैं तो ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा बनने की कोशिश मत करिए, और उससे भी ज़्यादा आप उनके घर में घुसने का, आप कुछ और बनने का कोशिश मत करिए। आप याद रखिए कि आप पड़ोसी हैं। आप धमकियां मत दीजिए सपना को कि सीसीटीवी कैमरा के कुछ और भी फुटेज हैं। इनका कहना है पड़ोसी भाई साहब का कि कुछ और भी चीज़ें हैं सीसीटीवी कैमरा के, अगर याद करना है तो याद दिला दूं। तो आपको धमकियां देने की ज़रूरत नहीं है सपना को। सपना के पास याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको याद दिलाने के लिए नहीं ज़रूरत है। बस आप खुद याद रखिए कि आप कौन हैं। आप हैं उस घर के पड़ोसी। पूरा सोशल मीडिया आपको बार बार याद दिला रहा है कि आप पड़ोसी हैं, आप पड़ोसी हैं। ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करिए, लेकिन नहीं, आपको तो घुसना है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ सपना के ऊपर। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि जब भी हम सपना के पास तो नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी सपना का ज़रूरत लगेगा, जब भी लगेगा कि सपना पे सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जब भी हम चीज़ें देखेंगे गलत लगेगा कि नहीं सपना को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, तो हम सपना के लिए हमेशा खड़े रहेंगे करके। तो कल अभी 2 दिन पहले राजवीर भाई का बर्थडे था, देखा ही था आप लोगों ने कि ये पड़ोसी भाई साहब जो है ना, इनको बिना मतलब पता नहीं क्या चुल मारी है। जबकि सोशल मीडिया पे सब इनसे बोल बोल के थक चुके हैं कि आप बिना मतलब उनके घर में मत घुसो, आप मत घुसो, आप कुछ मत बोलो। अंकल आंटी को अगर कुछ बोलना है तो वो अपना पक्ष रखेंगे। अभी छोटी जीजी उनके पास है, वो उनके माध्यम से अपने चैनल पे बता सकते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या चुल मारी रहती है। जैसे ही सपना गई तो इनको इतनी चुल मारी कि सपना का वीडियो ब्लॉग आना बाकी ही है। सोचे कि मैं कैसे कूद के मैं बता दूं पहले कि सपना तो यहाँ आई हुई थी अंकल आंटी के पास। जब जान गए कि अरे यार ऑडियंस तो भड़क गई है मेरे ऊपर, तो अच्छा दिखाने के लिए थोड़े मिठाई के डब्बे वब्बे बांट दिए। लेकिन ये देखो, बर्थडे विश करने का पड़ोसी भाई साहब का जरा तरीका तो देखो। इन्होंने बर्थडे विश तो किया ही, राजवीर भाई को याद किया कि आज आप होते, अगर आज राजवीर भाई होते ना तो आप शायद सोशल मीडिया पे इस तरह से जो सपना को धमकियां देते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सीसीटीवी की कुछ फुटेज है, अगर कुछ यादें ताज़ा करनी है तो मैं याद दिला दूँ, वो सब ना आप नहीं कर पाते। आज उनके ना होने की वजह से ही आप कर रहे हैं। हमने आपको कभी भी उनके घर में राजवीर, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है गाइस कि कभी भी नहीं देखा गया है। ये पड़ोसी भाई इतने नज़दीक के, इतने करीब के थे, कभी भी इनके घर का कोई भी सदस्य या कभी भी भूले भटके किसी त्यौहार पे, फंक्शन में, कहीं भी कोई भी ऐसा ब्लॉगिंग वॉगिंग होता हो तो ये कहीं भी नहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था। तो आज जो ये पड़ोसी भाई साहब बोल रहे हैं ना, अगर वो लोग होते तो आप नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया, बर्थडे विश तो किया ही किया, राजवीर भाई को याद किया बहुत, मतलब चलो भाई याद किया तो याद किया, लेकिन इनका जो ये थंबनेल बना हुआ था ना, वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आप जिसे अपना सब कुछ मानती हैं उसका ही कुछ याद नहीं रहा। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सपना के लिए टोंट मारा कि उसी का कुछ याद नहीं रहा। अरे भाई, आपको कुछ याद नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि पड़ोसी भाई साहब ही भूल चुके हैं कि ये पड़ोसी हैं। अब इनका ही दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं है। ये सवाल कर रहे हैं सपना से कि कुछ याद नहीं रहा, जिसे तुम उसका वीडियो थोड़ा सा लेट क्या हो गया, उसका वीडियो नहीं आया। लगता है कि एक ही महीने में, साल के एक ही महीने में 2 पति उसके उसी मई के महीने में ही जाना, फिर उनका जन्मदिन भी उसी महीने के आना। क्या खुशी, जो इंसान है ही नहीं उसको क्या बर्थडे विश करना या कोई चीज़ें करना। चलो अंकल आंटी ने किया, अच्छा लगा देख के, उनके तरीके से है, लेकिन उससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। राजवीर भाई की आत्मा को इससे शांति नहीं मिलने वाली है। ये भी याद रखो कि वो कैसे गए,
उनको इंसाफ दिलाने से उनके आत्मा को ये जो मिठाई का डब्बा बांटना या ये सब चीज़ें करना कि हमने याद किया, वीडियो बना करके डालना, सोशल मीडिया पे दिखावा करना कि हम बहुत याद कर रहे हैं, हम बहुत याद कर रहे हैं, सबसे पहले बाजी मार के कम्युनिटी डालना, इससे उनके आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। वो पत्नी है, उस पे ही सवाल उठाया जाए कि तुम्हें अपना एनिवर्सरी नहीं याद रहा, तुम्हें तुम्हारे पति का बर्थडे याद नहीं रहा, मतलब कुछ भी। तो अगर आप लोग ये जोर डाले होते ना, बीच में उसने बहुत कोशिश किया कि चलो पहले जो हुआ साल भर पहले नहीं इंसाफ मिला, कुछ नहीं मिला, फिर वो दिलाने की कोशिश की कि चलो उसके पति को इंसाफ मिले, आखिर पता तो चले कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। अगर साथ दिया होता ना आप लोगों ने, तो आज कहीं ना कहीं उनको भी बहुत खुशी मिलती कि हाँ सभी ने मिलके दिलाया मुझे इंसाफ। आज सपना को भी खुशी होती। आप पड़ोसी धर्म से सीसीटीवी कैमरा लगा लेने से, अंकल आंटी के घर में कौन आ रहा है जा रहा है, बहू कब आई कब गई, ये सब चीज़ों से उनके आत्मा को नहीं मिलने वाली है शांति। तो अगर आप इससे इन सब चीज़ों को छोड़ करके अगर उनको इंसाफ दिलाने के चक्कर में पड़े होते ना, आपके घर में तो पुलिस थी भी ना, अगर आपने थोड़ी कोशिश की होती, क्या आपने अपने हिसाब से कोशिश की थी? कोई चीज़ें तो हमें नहीं दिखाई दी, जिन्होंने कोशिश की थी उन्होंने अपनी चीज़ें दिखाई सोशल मीडिया पे, लेकिन आप लोगों की तरफ से तो कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। पड़ोसी का ये धर्म नहीं होता है कि उसके पड़ोसी में कोई ऐसी चीज़ें हो गई है जो बहुत ज़्यादा गलत लग रही है, समझाना बुझाना कि ये चीज़ें गलत। चलो अंकल आंटी का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है ना कि पड़ोसी धर्म तो होता है ना कि उनको समझा देना। चलो आप मदद करते हो उनकी, आप हो उनके नज़दीक, उनके सुख दुख में खड़ा होना, लेकिन सुख दुख में खड़ा होना वो अलग चीज़ है। उसी के घर के सीसीटीवी बन जाना, हर एक चीज़ें उनकी पर्सनल चीज़ें निकाल के, अब उनकी बहू कब आई कब गई, ठीक है वो बताएगी ना। अंकल आंटी को बहू से कोई तकलीफ है या बहू का, अब अंकल जी को देखो गाइस आप ही बताना, अंकल जी सपना गई थी अंकल जी से मिलने के लिए, अंकल अब जो भी चीज़ें थी, छोटी जीजी ने से बात नहीं की, छोटी जीजी ने सपना से बात नहीं की, जो भी चीज़ें हुई उसके बाद अंकल जी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपना को बोलते हुए ही बोला था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टोंट मारा था कहीं नहीं कहीं सपना को ही कि जिसको दिक्कत है वो ना आए। तो ये कहीं ना कहीं सभी ऑडियंस को समझ में आ गई थी, लोगों को समझ में आ गया था। वीडियो पे भर भर के कमेंट भी था कि अंकल जी ने ये बहुत गलत किया है, इतने मैच्योर, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे होकर भी ये बच्चों वाली चीज़ें किया। हम अगर सपना ने अपनी गलती का सपना को एहसास हो गया, अगर सपना मिलने आई तो उनका फ़र्ज था करके कि छोटा लड़प्पन दिखाता तो बड़ा बड़प्पन भी दिखा देता है कहीं के। पर अंकल जी ने क्या किया, अंकल जी ने मतलब अंकल जी से तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें वो बोलेंगे भी, जिस तरीके की अंकल जी ने बोल दी, जिसको ना तकलीफ है वो ना आए करके। कहीं ना कहीं उस दिन सपना के ऊपर क्या गुजरा होगा, किस तकलीफ से गुजरी होगी कि यार वो तो मिलाने के लिए लेके गई कि चलो हाँ भाई बच्चों के पिताजी नहीं है, कम से कम जो हैं उनसे तो वो मिली जुली जुड़ी रहे, वो बूढ़े माँ बाप के बच्चे नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे उनकी पोतियाँ दूर नहीं करूँगी, पोतियों को उनसे मिलाती रहूँगी। भाई जो चीज़ें हमारे बीच में हो गई हैं, इतनी ख़राब हो गई, उसको कहीं ना कहीं वो सही करना चाहती थी। तो वो वीडियो डालने के लिए अभी है ही, ये पड़ोसी भाई सबका वीडियो आ गया, इनको बड़ी छुल्ल मार दी डालने की। वो बता रही थी ना, तो जब अंकल जी को बुरा लगा था, अंकल जी को अपनी चीज़ें रखनी थी, तो उसने छोटी जीजी के वीडियो में ही आके बोली थी ना। तो ऐसी तरह से अगर कुछ बोलना होगा तो वो छोटी जीजी अभी उनके पास रह रही है, वो उनकी वीडियो में बोलेगी। जब नहीं थी छोटी जीजी, आपको अंकल आंटी का कुछ पक्ष रखना था, अंकल आंटी को दिखाना था। जब लोग बोल रहे थे कि पड़ोसी भाई साहब दिखाओ दिखाओ, आप दिखाओ अंकल आंटी को, आपने दिखाया, बहुत अच्छा लगा, वहाँ तक आपने सही किया। लेकिन सपना भी बार बार बोल चुकी है कि मत घुसो आप, लेकिन आपको घुसने की आदत हो गई है। और सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है कि कुछ इतने गिरे हुए, इतने घटिया, इतने निहायती बेकार किस्म के इंसान हैं कि जो सपना का वीडियो आया हुआ था राजवीर भाई के जन्मदिन वाले दिन,
जिसमें आरू जो थी वीडियो में थोड़ा पापा का आज बर्थडे है ये वो बोली थी करके खुद के ही कैमरा ली हुई थी। तो अब भाई कोई भी बच्चे, हम ही फ़ोन लिए रहते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या हमारे बच्चों को नहीं होता है कि मुझे भी फ़ोन दो करके। इसलिए ये होता है ना कि बड़े बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो बच्चों को भी आदत हो जाती है, बच्चे भी बोलते हैं, उनको भी चाहिए होता है। जो चीज़ें बच्चे देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। तो सपना के हाथ में तो दिन रात कैमरा रहता है, उसका पूरा परिवार है, कोई ना कोई इसका भाई है, उसकी भाभी है, उसकी मम्मी है, सभी वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, तो देखते रहते हैं बच्चे, तो जल्दी से सीख जाते हैं वो सारी चीज़ें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सारी चीज़ें बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो 24 घंटे वही चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है। तो वह आरू ने अपना वीडियो लिया, अपना खुद से ही शूट कर रही थी। उस पर भी ये हुआ कि नहीं ये तो बच्चों को आधार बना रही है, बच्चों को इसमें समेट रही है, इसको इसके पति का बर्थडे याद नहीं रहा तो जानबूझ करके अब ये शर्मा गई अंकल आंटी ने। तो देखो इतना सब कुछ किया, जब वो कुछ करती है तो उसका तो ढोंग लगता है, उसका कुछ लोगों को ढोंग लगने लगता है कि ये तो ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। अगर यही मिठाई का डब्बा वो बाटी होती है, यही कुछ भी वो करती है, तो ये होता है कि ये तो दिखावा कर रही है, ढोंग रही है। मतलब वो हंसे तो भी गलत है, रोए तो भी वो दिखावा कर रही है, वो उसका रोना, उसके आंसू ओरिजिनल नहीं लगते हैं। वो हंसती है तो अरे बहुत जल्दी भूल गई, बहुत जल्दी आ गया, तो मतलब करे तो करे क्या। तो छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, छोटी सी बच्ची पे भी सवाल उठ गए करके कि ये तो इसके चाचा हैं, पापा नहीं है, ये इसे बार बार पापा क्यों बोल रहे। शर्म नहीं आती? इस तरह के कमेंट कर कैसे लेते हो यार? इतने कैसे फुर्सत में रहते हो कि लिखने के बाद लिख कैसे लेते हो? और लिख के सेंड करते समय हाथ काँप नहीं जाते हैं कि और भी लोग देखेंगे, इस पे रिप्लाई देंगे, जो मैं चीज़ें लिख रही हूँ बहुत गलत है, इससे सपना को कितनी तकलीफ होगी, ये ऑडियंस देखेगी, तो जो मेरी ये कमेंट है ये सच में गलत है, नहीं करने चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो शर्म नहीं आती? बच्चों के भी उसके हाथ धोकर, सपना पे तो पीछे पड़े ही पड़े थे। वो सही बोल रही थी कि उसके पीछे पड़े हो, चलो पढ़ो, यहाँ तक भी वो सहने के लिए तैयार है कि अगर उसके पीछे पड़ना है तो पढ़ो, से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उसे बच्चों को तो बख्श दो। छोटे से 4-5 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हो यार, इतनी क्या नफरत उससे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया है उसने कि मतलब उसके पीछे तो पड़ना ही पड़ना। अब उसके बच्चे पे भी सवाल उठा दे कि वो बच्चा किसको माँ बोले, किसको पापा बोले, किसको नहीं बोले, पूछ के बोलेगी वो। उसी बच्ची के ही खातिर राजवीर भाई ने सपना से शादी की थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी पिछली वीडियो में, लेकिन पता नहीं क्यों इतना मतलब लगता है कि यार क्यों उसका वो कुछ भी करने दो, उसका हर चीज़ बुरा लगता है। और मुझे तो सिर्फ पड़ोसी भाई के लिए ही बोलना था। ये जो पड़ोसी भाई हैं, कमेंट भी इनको इसी तरीके का आ रहा है कि आप मत घुसो, उनका फैमिली मैटर है, आप मत बोलो, आप अपना चैनल बनाए हो तो आप अपना ब्लॉगिंग करो, अपने वीडियोस को डालो करके, उसके मत डालो। अगर उसके डालने हैं तो फिर आप अपने चैनल को बोल दो कि ये रिएक्शन चैनल है, मैंने सिर्फ रिएक्शन देने के लिए, सपना के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि मेरा कंटेंट में सिर्फ ये सपना ही है, मैं इसको देने के लिए ही ये चैनल बनाया हूँ। फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम है ना, बाकी लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, सभी लोग देते हैं ना रिएक्शन, तो आप भी वैसे ही मान लो कि आपका भी ये रिएक्शन चैनल है, आप भी रिएक्शन दो उसके ऊपर। ब्लॉगिंग का चैनल बना करके दूसरे की तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा करके घुसना है उसके घर में, कौन आया, कौन गया, कब आया, कब गया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद ये धमकी देना कि कुछ पुरानी यादें हैं सीसीटीवी के, चाहिए तो याद चाहिए तो बताना या याद दिलाना, इस तरीके की चीज़ें। भाई आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास यादों के लिए न जाने कितनी सारी यादें हैं कि उसके दिन रात कम पड़ जाते होंगे अगर वो याद करने बैठ जाए तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये पड़ोसी भाई जो बीच में घुसते हैं ये सही करते हैं? क्या इनका घुसना, इनका बोलना ये इनके फैमिली मैटर में सही है? मुझे कि ये किसी तरह से नहीं लगता, मुझे ये लगता भी नहीं है कि ये सुलझाने का काम होता है, कहीं ना कहीं आग लगाने वाला ही काम लगता है। पिछली कंट्रोवर्सी वो जो अंगूठी संगूठी वाली चली थी तभी भी पड़ोसी भाई का ही आग लगाया हुआ था। जब उसके ये आते हैं थोड़ा सा आग लगा देते हैं, फिर जो उससे हिट करते हैं वो उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं करके। अभी भी है, सपना गई अंकल आंटी से मिलने के लिए, अपना वीडियो बनाई, ब्लॉग बनाई, बताई हमें कि हम जा रहे हैं, अच्छा भी लगा जान करके, लेकिन इन्होंने उससे पहले वीडियो डाल के ये तो अंकल आंटी से मिल के गई ये करके आग लगा दिया है। और उसके बाद से चीज़ें ख़राब होने लगी। कल राजवीर भाई के बर्थडे वाले दिन इन्होंने विश भी किया, विश किया तो चलो अच्छा है, लेकिन उस पर जो थंबनेल डाला हुआ
होता है वही इतना खतरनाक, इतना नफरत भरा था भाई। ये नफरत भरे तरीके से कौन किसको विश करता है, किसको याद करता है। इन्होंने सपना को टोंट मारते हुए बोल दिया कि जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, जिससे सब जो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ था उसकी ही चीज़ें भूल गई। बताओ ये कौन सा सवाल हुआ। एक पत्नी से सवाल करे कि उसके पति का बर्थडे नहीं याद है, तो इनको भी तो ये याद करना चाहिए ना कि भाई इन सब मिठाई के डब्बे बांटने से, उनके परिवार में सम्मिलित हो जाने से, सीसीटीवी कैमरा बन जाने से राजवीर भाई को इंसाफ नहीं मिलने वाला। उनके इंसाफ के लिए जो चीज़ें करनी थी ना, पता करनी थी कौन हुआ क्या हुआ, उससे उनको इंसाफ मिलता, उससे वो जहाँ थे ना वहाँ पे भी खुशी मिलती। आपकी इन सब चीज़ों से उनको खुशी नहीं, उनको तकलीफ हो रहा होगा कि क्या कुछ हो रहा है उसके परिवार के साथ। अगर आज वो होते तो आप सोशल मीडिया पे नहीं होते। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए।